धर्म न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, कि धर्म न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहने दो म्यान। हेलो मेरे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। देखिए आपका नन हिंदी 10th क्लास के नन हिंदी यानी कि आपका जो है 8 क्लास के किसले जो है ये आपका है, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चौथा चैप्टर पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये इनका नाम है। और ठीक है, और आपका पाठ का नाम भी बाल गोविंद भगत ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका लेखक के नाम, इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखने वाले जो है राम वृक्ष बेनीपुरी है। और इन पाठ विद्या की अगर बात करेंगे तो ये रेखा चरित्र है। ठीक है, रेखा चरित्र क्या होता है कि यदि मेरे पूरी जिंदगी को, ठीक है, और या फिर कोई मुझे देखता है और उसके बाद मैं कैसे व्यवहार करता हूँ, मैं कैसा कपड़ा पहनता हूँ, मैं कैसा लोगों से बोलता हूँ, है ना, वो सारा चीज लिख दिया जाता है, तो वो रेखा चित्र कहलाता है इस तरह से। ठीक है, तो आज बाल गोविंद भगत के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे देखिए बाल गोविंद भगत जो थे, पहले हम इनकी पहचान जानते हैं कि ये कैसे थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे। देखिए बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, यानी कि बाल गोविंद भगत जो थे वो न बहुत ज्यादा बड़े थे और न बहुत ज्यादा छोटे थे, मझौले कद के थे, गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे और 60 साल के ऊपर के ही थे। ठीक है, यानी कि 60 साल हो गया था। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, बहुत लंबी दाढ़ी या जटा जूट बोलते हैं कि नहीं होता है कि जो बाबा लोग होता है एकदम पूरा अमेट करके बांधा रहता है, वो नहीं रखते थे। ठीक है, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। और क्या होता था कि उनका चेहरा जो है, ठीक है, सफेद बालों से ही जगमग किया रहता था। न वो जटा जूट रखते थे, न वो लंबी दाढ़ी रखते थे, लेकिन उनका चेहरा ऐसा था कि दाढ़ी रखते थे लेकिन बहुत लंबा नहीं रखते थे, जटा जूट नहीं रखते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, देखिए कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, है ना, और एक लंगोटी पहनते थे। ठीक है, और जब ठंडी आ जाता था तो क्या होता था कि वो काला कंबल ओढ़ लिया करते थे। कभी चंदनधारी टीका भी लगाया करते थे और कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं को जो भी उनको खेत में जो भी पैदावार होता था, जो भी उपजता था, वो जो है साहब के दरबार में ले जाते थे। ठीक है, इसे भी दो कट बात करने में संकोच नहीं करते थे, यानी कि कोई शर्म नहीं करते थे। और इनका चरित्र इतना अच्छा था कि किसी के खेत में भी शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। ठीक है, उसके बाद से जो है बाल गोविंद भगत क्या है, साधु नहीं थे, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। और गृहस्थ किसको कहते हैं मेरे बच्चों, तो गृहस्थ कहते हैं कि जो इंसान घर में रहे, कमाए खाए, बीवी हो, बच्चा हो, है ना, इसको गृहस्थ कहते हैं। तो इनके पास बच्चा भी था, इनका एक बेटा भी था और पुतोह भी था, है ना। और लेखक कहते हैं कि इनके जो वाइफ थी वो गुजर चुकी थी, मैंने उसको शायद नहीं देखा है। ठीक है, खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार रखते थे। ठीक है, तो खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते थे, तो यहाँ से बात सिद्ध हो गया कि ये साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। ठीक है, कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, कबीर को साहब मानते थे और कबीर के गीतों को मानते थे, गाते थे। उनके आदेशों पर भी चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, खड़ा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो कट बात करने में, है ना, पीछे नहीं हटते थे। ठीक है, इस तरह से इनका क्या था, चरित्र था। उसके बाद ये खेती जब करते थे, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है, यानी कि आषाढ़ जब आता था तो क्या होता था कि सारा गांव रोपनी करने चला जाता है। उस समय में जो है लोग रोपनी करते हैं, तो उस समय में जो क्या करते हैं कि ये जो है खूब मतलब गीत गाते थे और इनके गीत के बल पर इंसान बहुत काम कर लेता था। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। देखिए भादों की वह अधेरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु बिजली को झंगूर या दादुरे की टटर टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोतूहल में डुबा नहीं सकती थी। उनकी खजरी डिमक डिमक बजती थी, और वो जो है खजरी बजाते थे और डिमक डिमक बजती थी। ठीक है, और गीत भी गाया करती थी। देखिए कैसा गीत गाती थी, गोदिया में पियावा चमक उठे, सखिया चिहुक उठाना, इस तरह से वो गीत गाते थे। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है, ठीक है, वह अकेली है। ठीक है, इस तरह से वो गीत भी गाया करते थे। ठीक है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां शुरू हो जाती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि बाल गोविंद भगत की, ठीक है, प्रभातियां कब शुरू होती थी, तो कार्तिक महीने में क्या होता था, शुरू हो जाता, जो फागुन तक चलता था, और जो फागुन तक चलता था। और ये फागुन क्या है, ये हिंदी महीने का नाम है। आषाढ़ क्या है, ये हिंदी महीने का नाम है। कार्तिक क्या है, ये हिंदी महीने का नाम है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर नदी स्नान को जाते, गाँव से 2 मील दूर। अब देखिए, और सुबह में सब बहुत पहले उठ जाते थे, और किस समय, मतलब कि लेखक कह रहे हैं किस समय वो नहाने जाते थे, स्नान करने जाते थे, नदी स्नान करने जाते थे, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव से बाहर ही पोखर था, वहां पे जाकर के क्या करते थे, बैठ जाते थे। ठीक है, और अपने गाने
टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ किंतु, लेखक कहते हैं मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ और किंतु यह एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। अभी आसमान तारे के है ना दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि ये कह रहे हैं कि उसमें भी जो है इतना ठंडा था और इतना ठंडा होने के बावजूद भी इनका गाना साधना नहीं रुका, संगीत साधना इसका नहीं रुका। ठीक है, और वो तो बात की बात है जब इसका बेटा मरा, ठीक है, बाल गोविंद भगत का जब बेटा मरा तो उस दिन इनका संगीत साधना का जो उत्कर्ष था ना, चरम उत्कर्ष बोलते हैं ना, बहुत अधिक हो गया था, है ना। उस दिन जो है बाल गोविंद भगत यहाँ लिखते हैं लेखक की बात, तो यहाँ लेखक लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। जिस दिन उनका बेटा मरा, बेटा कैसा था, इकलौता बेटा था, वह सुस्त और बोदा था, वो सुस्त था और बोदा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे और बाल गोविंद भगत जो है उनको बहुत अधिक प्रेम करते थे, मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए, उनका मानना था। ठीक है, बिल्कुल समाज से अलग मानना था। कोई जो बोधा होता है यानी कि कम बुद्धि का होता है, लोग उसको नहीं समझता, नहीं जानता, लेकिन उनका मानना था कि उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रेम की क्या होती है, जरूरत होती है, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार होते हैं। जब उनका बेटा मरा तो बाल गोविंद भगत रोए नहीं बल्कि क्या कर रहे थे, वो खंजरी बजा रहे थे और गीत संगीत में मगन हो गए थे। ठीक है, और पुतोह को जाकर के भी ये कहते थे कि खुशियां मनाओ क्योंकि एक आत्मा परमात्मा से क्या हो गया है, मिल गया है। ये रोने और धोने का काम नहीं है, ये तो खुशी मनाने का है। ठीक है, बाल गोविंद भगत अपने पुतोह को भी समझाते थे, है ना। तो इस तरह से लोगों का एकदम से अजीब असर पड़ा कि भाई हमारा कि कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं, दुख करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि एक आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गया है और ये कोई दुख की बात नहीं है। और बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पुतौह से ही आग दिलवाई उसकी। अब देखिए, पुतौह से ही आग दिलवाई उसकी। और किसी ने कहा भी कि सर आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो कहा कि जब शादी हो जाने के बाद जितना हक मर्द का औरत पे हो जाता है उतना ही हक औरत का मर्द पे भी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से उनकी ये सच्चाई और ये हकीकत जो है क्या किया, लोगों के दिल पे असर कर गया। ठीक है, क्योंकि जितना हक शादी के बाद मर्द का हो जाता है उतना ही औरत का भी हो जाता है, ये सोचकर, ठीक है, ये सोचकर क्या किया, बाल गोविंद भगत ने खागनी जो है पुतौह से ही दिलवाए। ठीक है, उस बाद बाल गोविंद भगत जो है पुतौह के भाई को बुला करके लाए और पुतौह के भाई को बुला करके उसको उसके साथ भेज दिया। ठीक है, हालांकि उनकी बहू जो है बहुत अच्छी थी, वो कह भी रही थी कि हम चले जाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे तो आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा, लेकिन वो कहते हैं कि तुम चले जाओ, या तो तुम चले जाओ या फिर मैं घर छोड़ करके चला जाता हूं। और लास्ट में उनको जाना भी पड़ा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो जब साहब के दरबार में जाते थे, यानी कि जब वो खेती करते थे, जितना भी उसका पैदावार होता था वो सिर पर क्या करते थे, उठा करके साहब के दरबार में यानी कबीर के दरबार में ले जाते थे, के यहाँ चढ़ा आते थे और जो भी उनको मिलता था दान के रूप में वो लेकर के आते थे, उसी से गुजारा करते थे। उसके बाद इस समय जो है गंगा स्नान में गए और वहां से जब लौटे तो बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के बाद से जो है फिर भी उनका कार्य जो हमेशा से चलता रहा वो हमेशा चलता ही रहा। कई लोग उन्हें समझाया भी कि आप आराम करिए, आप आराम की जरूरत है, लेकिन वो नहीं माने। शाम में जो है क्या हुआ कि उसका डफली तो बजा, लेकिन सुबह में उसका डफली नहीं बजा। तो सभी लोग जा करके जब देखते हैं उनके कुटिया में तो बाल गोविंद भगत मरा शरीर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बाल गोविंद भगत के सच्चे व्यक्तित्व ने और सच्चे नैतिकता ने एक उसको अमर बना दिया। और आज हम उनकी कहानी पढ़ रहे थे, बाल गोविंद भगत की कहानी पढ़ रहे थे कि किस तरह से एक आदमी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सच्चे न होते हुए भी एक अहम जिंदगी जिया, और हम लोग एक अहम जिंदगी नहीं जी पा रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके गुण से सीखना चाहिए, उनके लाइफ से कुछ सीखना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि बाल गोविंद भगत किस तरह के आदमी थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। वो जो है क्या करते थे, किसी के खेत में भी शौच के लिए नहीं बैठते थे, किसी का सामान बिना पूछे नहीं लेते थे, है ना, झूठ नहीं बोलते थे। इस तरह से उनका व्यक्तित्व था। ठीक है, उसके बाद से जो है, और बाल गोविंद भगत का जिस दिन बेटा मरा था उस दिन उसका जो है क्या बोले, वो रोते हुए नहीं देखे गए बल्कि मगन होकर के गीत गा रहे थे। ठीक है, और पुतौह से भी ये कह रहे थे कि खुशी मनाओ कि एक आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल गया है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से जो है मुखाग्नि जो है वो अपने पुतौह से ही दिलवा देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जितना अधिकार औरत पे होता है, औरत का भी उतना अधिकार मर्द पे हो जाता है, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए ये बात सोच करके उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने क्या
किया, उसी से मुखाग्नि दिलवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनका बेटा बोधा था, है ना, तो इसीलिए वो उनको ज्यादा मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों को ज्यादा प्रेम की जरूरत होता है, ठीक है। उसके बाद पुतौह के भाई को बुलवा करके उसको भेज दिए। वो बोली भी कि मैं नहीं जाऊंगी, आपको कौन सेवा करेगी, तो बोले कि या तो तू चला जा या मैं चला जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, है ना, बहुत हार्ड था, और इस तरह से बहुत ही कम लोग मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।